हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। मैं लविंग ट्विन सोल्स आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पड़ाव आता है रनर चेजर का गेम, जिसमें डीएम रनर बनते हैं और डीएफ चेजर। एक ऐसी स्थिति आती है जब डीएम डीएफ से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं, पर वो ऐसा करते क्यों हैं और उनके ऐसा करने से उनके साथ क्या होता है, आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे। डीएम अपनी डीएफ से जितना भागते हैं उतना ही ज़्यादा हर्ट होते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, इसे अंत तक देखिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, अपने दिमाग की सुनना। जिस प्रकार डीएफ के विषय में कहा जाता है कि वो दिल से ज़्यादा सोचती है और दिल से ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वो इमोशनल होती है। लेकिन डीएम जो कि लॉजिकल होते हैं और दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए जब उनके पास ये चॉइस होता है कि वो अपनी फैमिली को चुने, उनकी बातों को चुने या डीएफ को चुने, तो उस वक्त वो अपनी फैमिली की ही सुनते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपनी फैमिली और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और इसमें कोई दोषारोपण वाली बात नहीं है, क्योंकि डीएम और डीएफ को अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। डीएम ऐसा करते क्यों है, इस बात को समझना है कि उस वक्त उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी ऊर्जा का क्या असंतुलन होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो डीएफ से मिलना उनके लिए अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही सुकून भरा समय होता है, जब वास्तव में वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, उस प्यार को जीते हैं और उस प्यार को कभी भूल भी नहीं पाते। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके सामने ये सिचुएशन होती है कि वो दो में से किसी एक को चुने, या तो अपने फैमिली के लिए उनकी बातों पर जाए या डीएफ की ओर स्टैंड ले, तो उस वक्त वो डीएफ का साथ नहीं देते या कहे कि स्टैंड नहीं लेते। वो वही करेंगे जो उनकी फैमिली कहती है। अगर वो उनको कहती है कि कहीं और शादी करे तो वो शादी भी करते हैं। और ये भी एक तरह से उनका एक पास्ट लाइफ कर्मा होता है और कुछ ऐसे लेसन्स जो उनको लेने हैं, तो वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए आगे बढ़ तो जाते हैं अपने दिमाग की सुन के, लेकिन वहाँ पर वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। उनको हमेशा ये लगता है कि मैंने अपने लोगों की बातें सुनी, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे परिवार समाज सबको एक साथ लेकर चलना है। और इसी तरह की विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में उनको ये नहीं मालूम होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो एक बहुत बड़े किरदार हैं, डीएम हैं, और ये जर्नी डिवाइन प्लान से चल रही है। तो अपने दिमाग की सुन के जो कदम वो उठाते हैं, उनको उस वक्त वो सही लगता है, लेकिन बाद में वही उनके लिए गलत साबित होता है। सेकंड पॉइंट है, अंतरात्मा धिक्कारती है। प्रेयो, हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दोनों अलग अलग है। आत्मा में जो सच्चाई है उसे सभी जानते हैं कि अगर आप अपनी आत्मा की बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ समय के बाद वही आपको धिक्कारती है। और यही डीएम के साथ भी होता है। अधिकांश डीएम
जो फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से शादी कर लेते हैं, उनके अंदर एक अपराध बोध रह जाता है, हमेशा एक हीन भावना को महसूस करना, क्योंकि उनको दिमाग से तो ये लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, लेकिन उनकी अंतरात्मा उनको हमेशा धिक्कारती रहती है और उस सच्चाई की ओर उनको ले जाती है जहाँ पर डीएफ का सच्चा प्यार, उनकी केयर, उनके इमोशंस थे। किस तरह डीएफ ने उनको संभाला था, किस तरह उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, उनको हीलिंग दी, उनको पॉजिटिविटी दी, उनके साथ उनकी ज़िंदगी क्या थी, ये सब कुछ डीएम जानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन सिचुएशन ये होती है कि वो जो चुनाव करते हैं उसमें वो अपने दिमाग की ही सुनते हैं और इसी वजह से अंतरात्मा उन्हें हमेशा धिक्कारती है कि तुमने गलत किया, तुमने डीएफ के साथ अन्याय किया, उसने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, पूरा समर्पण किया था, लेकिन तुम उसका साथ नहीं दे पाए। ये बात डीएम हमेशा अपनी अंतरात्मा में महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा सच्चाई को दिखाती है। तो ये बात हमेशा डीएम को गिल्ट में रखती है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन वो उसका पूरा लुत्फ़ नहीं उठा पाते, उस खुशी को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। कहीं न कहीं एक चुभन उनके मन, उनकी आत्मा में रहती है कि वो डीएफ से भाग तो आए, लेकिन उन्होंने उनके साथ गलत किया। ये उनमें एक अपराध बोध को लाती है। थर्ड पॉइंट, खुद से भागना। जब डीएफ डीएम को चेस करती है और डीएम भागते हैं, तो हम कहते हैं कि डीएम डीएफ को आईना दिखा रहे हैं और डीएफ खुद से भाग रही है, और ये बिल्कुल सच बात है। तो यही बात डीएम पर भी लागू होती है, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। तो जब डीएम डीएफ से भागते हैं तो वो भी खुद से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वास्तविक चेहरा देख लिया है। वो लो वाइब्रेशन की एनर्जी, फियर, एंगर, ईगो, जेलसी, इन सारी बातों से वो डर कर भाग रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी डिज़ाइनिंग कि किस तरह फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में रहना है, उनके बातों को मानना है, दिल की नहीं सुनना, दिमाग की सुनना है, और जिसकी वजह से वो कभी भी ऐसा दर्शाते नहीं हैं कि वो डीएफ से प्यार करते हैं। हालांकि वो अपने मन, अपनी आत्मा में अपने डीएफ से ही प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी उसे बोलते नहीं, कभी भी शब्दों में उसे बयां नहीं करते, क्योंकि डीएफ डीएम को आईना दिखाती है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो डीएफ डीएम की आईना बन जाती है, यानी कि डीएम अब अपनी असली तस्वीर डीएफ में देख रहे हैं। अब उससे वो डरकर भाग रहे हैं, क्योंकि अधिकांश डीएम कमिटमेंट देना नहीं चाहते। अगर उनको प्यार है तो भी उस प्यार को वो बयां नहीं करते। तो ये सारी बातें, वो झिझक जो उनके अंदर है, वो सब कुछ वो अपनी अंतरात्मा में पहचान रहे हैं, लेकिन उसे मानने से इनकार कर रहे हैं, और इसी वजह से वो डीएफ से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि खुद से भाग रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है खुद के निर्णय को सही साबित करने की जिद। डीएम जब ये निर्णय करते हैं कि वो अपनी फैमिली या सोसाइटी की बातों पर आगे बढ़ेंगे, डीएफ को रिजेक्ट करेंगे, डीएफ को छोड़कर वो किसी और को चूज़ करेंगे, उनके साथ मैरिज करेंगे, तो ये निर्णय उनको सच्चा लगता है, सही लगता है,
और इसी वजह से जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अलग अलग तरह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर, स्टेटस में, फ़ोटो में कि मैं बहुत खुश हूँ। और जिसमें बहुत सी डीएफ ये देखकर कहती है कि हमारे डीएम तो अपनी शादी में बहुत खुश हैं। वास्तव में वो उनका वास्तविक चेहरा देख ही नहीं पाती जो उनके अंदर है। अगर आपने 5D में पहुंच बनाई है तो आप ये समझ जाएंगे कि डीएम आखिर अपने अंदर क्या फील कर रहे हैं, वो कब खुश हैं, कब दुखी हैं, कब उदास है, कब निराश हैं, आप सब जान जाएंगे। तो जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता, यानी कि उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो छिपा दर्द है उसे वो छिपाने की कोशिश करते हैं। और विशेषकर जो डीएम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सेलिब्रेशन की फ़ोटो डालते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा दर्द में वही होते हैं। और ये एक मुखौटा है कि वो अपने दर्द को अपने ही अंदर छिपा कर रखे हुए हैं और उसे बाहर आने नहीं देना चाहते, क्योंकि लोगों के सामने उन्होंने ये जाहिर किया है कि वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। उनका ईगो इस बात को सामने आने नहीं देता, पर वास्तव में वही अपने अंदर खोखले होते हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा दर्द होता है जिसे छिपाने के लिए वो ऐसे फ़ोटोज़ डालते हैं। लेकिन एक ऐसी डीएफ जिनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है वो समझ जाएगी कि ये सब दिखावा है। वास्तव में डीएम दर्द में है और उस दर्द को छिपाने के लिए वे तमाम कोशिशें कर रहे हैं। 5th पॉइंट है मानसिक अंतर्द्वंद। तो फिर इसका नतीजा क्या होता है कि जब आप खुश नहीं हैं और बाहर दूसरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, आपके भीतर एक मानसिक अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। दिमाग और आत्मा के बीच एक भिड़ंत होगी, एक टकराव होगा, जहाँ पर आपका दिमाग ये कहता है कि मैं सही हूँ, मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, और आपकी आत्मा कहेगी कि ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर आपकी आत्मा में परमात्मा विद्यमान है और वो आपको सही राह दिखा रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। अब आपने डिवाइन यूनिवर्स की बातों को ही मानने से इनकार कर दिया, आपने उस पर विश्वास नहीं किया, आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर आप उस व्यवस्था के विपरीत चले गए। तो इससे आपके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर एक तनाव बढ़ेगा, आप इरिटेट होंगे, आप हमेशा अपने भीतर एक आत्मिक युद्ध में चलते रहेंगे। और ये बहुत ही थका देने वाला होता है। जब आपके भीतर आत्मिक युद्ध प्रारंभ हो जाए तो दिन में या रात में राहत नहीं मिलती, सुकून खो जाता है, चैन चला जाता है, नींद चली जाती है, एक बेचैनी हमेशा रहती है, दिमाग हमेशा सोचता रहता है, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों, और यहाँ पर उनको जवाब भी नहीं मिलता। डीएफ के लिए ये प्लस पॉइंट है कि अगर वो दर्द में है, तकलीफ में है, डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो उसे समझेगी, उस पर विश्वास करेगी, वो कोई ना कोई मेंटर या गुरु के पास जाएगी, उनकी सुनेगी, अपने दुख दर्द उन्हें बताएगी, और इससे उनको उपाय मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। इनर वर्क करो, खुद को हील करो, बैलेंस करो। लेकिन ये सब बातें डीएम के लिए है ही नहीं, क्योंकि डीएम तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते, तो क्या इनर वर्क करेंगे। इसी वजह से उनके भीतर जो तनाव है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिवाइन उनको वो सारे साइन एंड सिम्टम्स ना दिखाए। इस जर्नी के बारे में या इस सोल कनेक्शन के बारे में दिखाया दोनों को जाता है, डीएम और डीएफ दोनों को। लेकिन डीएम को
ट्रस्ट इशू होते हैं, वो इस पर विश्वास नहीं करते। जब तक उनको सोल शॉक न मिले, टावर मोमेंट उनकी लाइफ में न आए, तब तक वो विश्वास करते ही नहीं। तो इस तरह से उनके अंदर एक युद्ध चलता रहता है और इसी वजह से वो हमेशा बेचैन रहते हैं। चाहे वो सांसारिक जगत में सब कुछ पाले, 3D की चीज़ें, गाड़ी बंगला, सुख सुविधाएं, धन, लेकिन वो आत्मिक शांति उनको नहीं मिलती, वो पीस, वो डिवाइन लव, वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा एक प्रतियोगिता में दौड़ते रहते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और यही एक लड़ाई है उनके बीच, उनके अंदर। और अंत में क्या होता है? उनकी आत्मा ही जीतती है और दिमाग ने जो निर्णय किया था उसे गलत साबित होना पड़ता है। 6 पॉइंट है, डीएफ को हर्ट करके खुद भी हर्ट होते हैं। डीएफ जब ये कहती है कि डीएम हमें छोड़कर चले गए और उन्होंने हमको बहुत ट्रिगर किया, बहुत हर्ट किया, तो उसके बदले डीएम को भी हर्ट होना पड़ेगा। अब ये किसी और के द्वारा होगा उनके जीवन में, क्योंकि डीएम अपने डीएफ से जितना भागते हैं उतना ही ज़्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका पार्टनर कोई कार्मिक है तो वो आपको सताएगा, परेशान करेगा और आपको हर्ट करेगा, लेकिन उसके बदले वो खुद हर्ट नहीं होता, क्योंकि वो कोई और है, उसकी सोल अलग है, वो कार्मिक है। लेकिन डीएम जो आपका अदर हाफ है, वो अगर आपको हर्ट करता है तो खुद भी हर्ट होता है। हालांकि हर्ट करते वक्त या आपको ट्रिगर देते वक्त वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये सब कुछ डिवाइन प्लान से होता है, जिसमें डीएम और डीएफ को पता ही नहीं होता कि उनकी अवेकनिंग चल रही है, वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। और इसीलिए डीएम की कड़वी बातें, उनका व्यवहार, वो सारी बातें डीएफ को चुभती है, तकलीफ देती है। लेकिन ये जर्नी क्या कहती है कि उन बातों के लिए उन्हें माफ़ करो, खुद को शांत करो, फॉरगिवनेस में आओ और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस बनाते हैं, जो आपकी जर्नी को स्टक करते हैं। क्योंकि डीएम आपकी ही सोल है, अगर वो आपको हर्ट करके जाता है तो उसके बदले में खुद भी हर्ट होता है। वो चाहे कहीं भी भाग जाए, किसी सिटी में, किसी कंट्री में, लेकिन वो डीएफ की यादों से कभी बच नहीं सकता, उसके प्यार से कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि शरीर आपसे भाग सकता है, उसकी आत्मा कैसे भागेगी? वो जहाँ जहाँ जाएंगे आपकी सोल उनके साथ साथ जाएगी। इसीलिए वो हर जगह अपनी डीएफ की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जैसे डीएफ। दोनों का अनुभव बिल्कुल एक जैसा होता है। आप उनके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हर जगह देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों कनेक्ट हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक है। इसी वजह से आप कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले। तो डीएम वही नाकाम कोशिशें करते हैं, वो डीएफ को भुलाने के लिए अलग अलग जगह में भागने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी यादों से बच सके, किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, उनका चुनाव करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन जो उनकी सोल से जुड़ा हुआ है, उनसे वो कैसे भागेंगे? इसीलिए चाहे कहीं भी चले जाए वो संतुष्ट नहीं होते, उनको वो डिवाइन पीस नहीं मिलती। कुछ समय के बाद वही रिश्ता जिनमें वो है वो उनको बोर करने लगता है और उनको याद आने लगता है कि डीएफ क्या है उनके लिए। 7 पॉइंट है, दर्द से छुटकारा नहीं मिलता। डीएम को ऐसा लगता है कि वो डीएफ से भागकर उनकी यादों से दूर हो जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस दर्द से उन्हें कभी छुटकारा नहीं मिलता जो दर्द उन्होंने अपने डीएफ को दिया है, क्योंकि रह रहकर वो सारी बातें उन्हें याद आती है
जब उनकी अवेकनिंग करवाई जाती है, उनको ट्रिगर्स मिलते हैं। क्योंकि डीएम कभी भी अपने दर्द को बयां नहीं करते, अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे कितनी भी तकलीफ हो वो उसे किसी को बताते नहीं, इसीलिए उनके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। शराब, सिगरेट, मल्टीपल कनेक्शन, इस तरह के एडिक्शन में फंस जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो किस ट्रैप में फंस रहे हैं उनको खुद भी नहीं मालूम होता। जिस डिज़ायर में जाते हैं वही डिज़ायर उनके सामने आती है। सामने वाला इंसान किसी न किसी लालच में ही उनके पास आता है और फिर से वही होता है उनके साथ कि कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, विश्वासघात, धोखे हो रहे हैं, दिल टूटना, हर बार एक कार्मिक कनेक्शन में फंसना, वही ट्रैप। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक डीएम उस अनकंडीशनल लव को समझ न जाए, क्योंकि ये उनके लिए लेसन है। क्योंकि डिवाइन उनको ये बताना चाहते हैं कि अनकंडीशनल लव को समझो, डीएफ के प्यार को याद करो, उस कनेक्शन को याद करो। और जब डीएम इन बातों को समझ जाते हैं, अनकंडीशनल लव को समझ जाते हैं, तब वो डीएफ की ओर रुख करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको सच्चाई पता चलती है। वरना वो जब तक डीएफ से भागते रहेंगे तब तक वो हर्ट होते रहेंगे, उस दर्द से उनको कभी छुटकारा मिलता ही नहीं है। तो प्रियो, ये हैं 7 मेजर पॉइंट जो ये बताते हैं कि डीएम चाहे अपने डीएफ से कितना भी भाग ले, वो उतना ही ज़्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। अगर एक को दर्द होता है तो दूसरा भी उसे महसूस करता है। पर यहाँ पर डीएम अगर डीएफ को दर्द देकर गए हैं तो उसी दर्द को वो भी महसूस करेंगे। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।